अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान रऊफ़ अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाज़िर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम की डेफिनेशन आप ऐसे ले लें कि ऐसा कोई भी क्राइम जो डिजिटल हो, यानी कंप्यूटर की वजह से किया जा रहा हो, नेटवर्क की वजह से किया जा रहा हो, आपके मोबाइल से किया जा रहा हो, ऑनलाइन इंटरनेट से लॉन्ग डिस्टेंस पे किया जा रहा हो, ये सारा जो है साइबर क्राइम में किया शुमार होता है। साइबर क्राइम की बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ी है, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अगर ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो सिवाय डॉक्यूमेंट्री ऐसी जो ना आपको समझ आएगी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मेरे सुनने वाले ज़्यादातर बिल्कुल आसान और सादा से लोग हैं जो घरों में बैठ के बात समझ रहे हैं। लेकिन ये आज की जो वीडियो है इसका मकसद बहुत अहम है। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मिनटों के अंदर से उनके हाथ से निकल जाती है। हमारे जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि हमारा पैसा सेफ है वो है बैंक। और बैंक ने आपके साथ ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया हुआ है जिससे आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में आपको आपके डेबिट कार्ड बना के दिए हैं कि आपको बार बार चेक बुक लिख के जाना ना पड़े बैंक में। आप कई बार भी खड़े हैं, आपने एक डेबिट कार्ड लिया और ATM में डाला और आपने पैसे कैश करा लिए। तो एक तो इससे बैंकों में रश कम हो गया और एक लंबा चक्कर जो था उससे बचत हो गई। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने साइबर क्राइम इस तरह शुरू किया कि ATM के अंदर जब आप कार्ड स्लॉट में डालते हैं तो वहाँ ग्रीन बत्ती जल रही होती, ब्लिंक कर रही होती, उसके ऊपर सेम ऐसी मशीन कॉपियर बना के वो लगा देते हैं डिवाइस। तो जैसे आप उसमें कार्ड डालते हैं तो वो कार्ड आपका रीड कर लेता है एक्चुअल में। तो होता क्या है कि वो जब आप कार्ड ट्रांजैक्शन करके चले जाते हैं वो उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं, या उसमें जो नंबर्स होते हैं, जो CVV नंबर्स होते हैं, बेसिकली बैक साइड पे कार्ड पे 3 अदद नंबर लिखे होते हैं, वो डालकर वो आपकी पेमेंट निकाल लेते हैं। या वो क्या करते हैं कि आपको कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदनान रऊफ़ बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट से और आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, तो लिहाजा हम आपको कुछ एक कोड भेज रहे हैं, आप प्लीज़ वो कोड हमें वापस बताएं ताकि हम आपका अकाउंट जो है दोबारा खोल दें। कई लोग आराम से कोड बता देते हैं, बेचारे सादा लोग होते हैं, तालीम नहीं होती, सरकारी नंबर से फ़ोन आता है, 0 नंबर होगा, 92 का नंबर होगा, आदमी घबरा जाता है। आपने इस बात को जहन में रखना है, किसी किस्म का इदारा कोई भी अब आपको लॉ बन चुका है, आपको फ़ोन नहीं करेगा, आपकी खुफिया मालूमात नहीं लेगा। ज़्यादातर मालूमात आजकल हमारी मार्केट में बिल्कुल वाज़ेह हैं। इनका तरीक़ा वारदात मैंने आपको बता दिया है कि आपको फ़ोन करेंगे, आपकी मालूमात लेंगे, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, ठीक है जी, ये हम आपकी वोटिंग लिस्ट में एडिट कर रहे हैं, हम आपका क्रेडिट कार्ड बंद है हम उसको खोल रहे हैं, या हम आपका अकाउंट बंद हो गया हम उसको खोल रहे हैं, वेरिफिकेशन दरकार है, मैं फ़लाने बैंक से बात कर रहा हूँ। आप फ़ोन बंद करना चाहेंगे, वो आपको बंद नहीं करने देगा। वो इतने माहिर होते हैं गुफ्तगू में, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अच्छे लोग धोखा खा गए। अब ये इंसान सोचता है यार इनके पास ये मालूमात कहाँ से आई। उनके पास मालूमात जो आती हैं वो नंबर 1, आपकी वोटिंग लिस्ट बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती हैं हर पोलिंग बूथ के ऊपर, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कुछ लोग आजकल डिजिटल डेटा बेचते हैं, आपकी फेसबुक पे धड़क आपने शुरू में अकाउंट बनाया है और आप बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, आपने सही मालूमात सारी लिख दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ तक सही लिख दी। एक बात जहन में रख लें कि आपकी वालदा का नाम ही आपकी सिक्योरिटी की चाबी है। जब भी कोई आपसे आपकी वालदा का नाम किसी बहाने से पूछे, आपने नहीं बताना। लोग कहते हैं हम आपकी वालदा के नाम से फातिहा कराना चाहते हैं, वो फातिहा असल में आपकी हो चुकी होती है जब आप अपनी वालदा का नाम बताते हैं। तो शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिद का नाम, घराना नंबर, बहन भाई कितने, सारी मालूमात उनके पास हो चुकी होती है। ये सारे देखी करते हैं, उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। अमेरिका में इस वक्त 1.5 बिलियन का 2018 के अंदर उनको नुकसान हुआ इसमें, और वो नुकसान सिर्फ यही था कि वो इसको रोक नहीं पा रहे। तो साइबर क्राइम के और जो शक्लें, कुछ लोग कहते हैं भाई मैंने तो सादा फ़ोन रखा हुआ है, स्मार्टफोन तो मेरे पास है नहीं,
तो अब मुझे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन वो आपसे इस तरह गुफ्तगू करके आपसे मालूमात निकलवा लेते हैं। फिर जो स्मार्टफोन वाले हैं वो बेचारे क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दराज से शॉपिंग कर ली और किसी जगह से शॉपिंग कर ली, ये तो रेकमेंडेड इदारे। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको इतनी अच्छी ऑफर होगी और सिर्फ इतना होगा, जस्ट आप अपना अभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करें और आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। वो सेल भी हो जाती है, वो बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर उनके पास चले जाता है और सेकेंड डे आपके पैसे निकल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी ये है कि आपका मोबाइल हैक हो जाए। आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मोबाइल के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। जब मोबाइल वो करते हैं, वो आपसे ओके होने के लिए, ऑन होने के लिए, ओपन होने के लिए वो आपसे परमिशन मांगता है कि फ़ला एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांग रही है, आपकी वीडियोस में, आपके ऑडियो में, आपके मैसेजेस, सब जगह की आप परमिशन उसको दे देते हैं। होता ही है उसके बाद जब आपका वो मोबाइल हैक हो जाता है तो वो वहाँ से एक ट्रांजैक्शंस की रिक्वेस्ट भेजते हैं कोड चेंज करने की। वो मैसेज, आपका मोबाइल हैक हुआ होता है, वो आपके पास नहीं आता, वो जैसे ही उनके पास आता है या आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो OTP, वन टाइम पासवर्ड, वो आपका जैसे ही आता है वो साफ पढ़ लेते हैं और वो अपनी जगह उसको आपकी जगह ऑनलाइन बैंकिंग में इन करते हैं। तो पता चलता है कि साहब के 3 लाख रुपए रातों रात गायब हो गए। चले बड़े लोग, अमीर लोग, उनके साथ तो मसला होता है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। कई जगह आपको फेस्टिवल में एंट्री में लोग मिलते हैं। वो एंट्री वाले क्या करते हैं जी, ये प्लॉट निकल रहा है, ये गाड़ी निकल रही है, मोटरसाइकिल निकल रही है, बस निकल रही है और कुछ लोगों की निकल भी जाती है। और वो जी आप अपना एड्रेस, चीज़ें, नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और अपना जो है ना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें, जैसे ही ताकि जब नाम आपका निकले हम आपको पहुंचा दें। अगर उन्होंने एक मोटरसाइकिल दे भी दी और वो प्रूव भी होगी, यार फलाने भाई वो मेरे रशीद भाई थे जी, उनका निकल आया, लेकिन बाकी 99 लोगों के उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, वो डेटा आपका बिकता है। ये जो आपको एकदम बात कर रहे होते हैं मोबाइल पे कुछ, तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने सारे ऐड चल रहे होते हैं, कैसे होते हैं? अब तो ऐड में नाम लिखा हुआ आता है, अदनान भाई पुराने AC विंडोज़ खरीद लें तो हमसे खरीद लें। आदमी परेशान होता है, शुरू में सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ था, मैसेज खोलते हैं तो आगे पता चलता है AC बेचने वाला है। अच्छा, चौथी कंडीशन, जो सादा लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं हम लोग कि भाई ये लोग जो सिम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हैं, उनके पास कहाँ से आते हैं। एक तो डकैती की सिमें आती हैं, जो लोग, कई लोग बेचारे अनअवेयर होते हैं, पुलिस के पास जाते हुए घबराते हैं, बोलते हैं बाढ़ में गई जी, कोई मसला नहीं, सिम चली गई, तो वो सिम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सिमें ये होती हैं कि जी वो क्या करते हैं कि गांव देहात में, दूर दराज में जहाँ सिमें अवेलेबल नहीं होती, वो वहाँ अपने बंदे भेजते हैं। वो बेचारा एक सेलमैन होता है, वो आपके पास मशीन लेके आपके पास आ जाता है और वो कहता है जी हम आपको फ्री में सिम दे रहे हैं। फ्री में सिम देने का मतलब ये होता है कि वो फ्री में आपसे सिम दे, आपके उसके हाथ में होती है, वो कहता है जी इधर अंगूठा लगाएं, वो आपसे एक मरतबा अंगूठा लगाते हैं, कहते हैं जी सही नहीं हुआ, वो आपसे क्या करता है दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा अंगूठा लगाता है, जी नेटवर्क नहीं आ रहा, लिंक डाउन हो गया। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो ज़्यादा इसरार करते हैं उनको वो सिम दे भी देते हैं, लेकिन बाद में वो उसकी डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। लेकिन वो आपसे एक सिम इशू करने के साथ साथ 2 पे अंगूठे लगवा लेते हैं। तो अचानक जब ये कार्रवाई CIA करती है, FIA करती है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट करता है, तो क्या होता है कि जब वो निकालते हैं तो पता चलता है जी फलां सुगरा बीबी मिली थी और वो कोहाट की रहने वाली हैं, वो कोई जनूबी वजीरिस्तान के रहने वाली हैं खातून, उनके नाम वो बेचारी ने कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। बस पता चला था घर गाँव के अंदर कोई आदमी सिम बेचने आया था और जाते जाते पूरे गाँव का डेटा ले गया और उस पर सारी कार्रवाई हो रही है। तो ये साइबर क्राइम की पोजीशन है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इतनी खतरे की बातें बता दी, बचना कैसे? बचना ऐसे है कि देखें, इनकी डेटा आपके जो है, जो डाक आती है, आप सबसे पहले अपनी डाक बंद कर दें। उनको बोलें कि मुझे क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के जो बिल आ रहे हैं वो आपने मुझे पोस्ट नहीं करने। एक तो गो ग्रीन की आजकल कैंपेन चल रही है, आप ईमेल पे मंगा लें। और दूसरी बात ये है कि जो आपके मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हैं उनको दूसरी चीज़ों से कनेक्ट ना करें, उसको हर जगह इस्तेमाल ना करें। ऊबर मंगाने के लिए भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं, करीम मंगाने के लिए वही इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा मंगाने के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड पांडा में वही कर रहे हैं, और उसी के अंदर आपके लाखों रुपए पड़े हुए, तो आप ये समझे आपने अपने हाथ पांव कटवा लिए। आपको चाहिए कि ऐसी सिम नंबर अलग रखें जो आपने डेली इस्तेमाल में रखना है, और दूसरी सिम जिसके अंदर आपके पेमेंट्स है, जो आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें या सहूलतें आपने अलग रखनी है। चौथी बात मैंने आपको बता दिया कि पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाकायदा नीचे मोहर लगे मोनोग्रामों से आपको आती है कि भाई आपका बैंक जो अकाउंट्स है वो कलेक्ट हमने किया है, उसमें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई है, उसमें 1 करोड़ रुपये आ गया है। अब आप ऐसा करें, फटाफट हमें अपनी डिटेल भेजें।
आदमी परेशान हो जाता है स्टेट बैंक की, लेकिन बहुत माइनर सा कहीं ना कहीं आखिर स्टेट बैंक के आखिर में एस या ई एस का स्पेलिंग का फ़र्क होगा। अब यह है कि इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया कि आम आदमी, सादा आदमी जो बेचारा गांव में अंदर बैठा हुआ कहता है जी मैं क्या करूं, तो बेहतर ये है आसान ज़ुबान में समझ लें, जब भी आपसे बस में, रिक्शे में, आपके सफ़र में आपके साथ कोई कॉल करने का बोलता, अपना मोबाइल ना दें। मोबाइल आपकी बेसिकली सिक्योरिटी है। अगर आपको फ़ोन के ऊपर कोई भी कॉल करता है और वो कहता है कि जी आपकी पेंशन नहीं आ रही, मैं आपकी पेंशन दिलवा देता हूँ, मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको पैसे दिला देता हूँ, आपके पैसे आगे पैसे ले जाए। जियो पाकिस्तान के अंदर, जीतो पाकिस्तान के अंदर आपकी एंट्री निकल आई है, एयरवाई में आपकी एंट्री निकल आई है, बहुत सारे चीज़ों के नाम, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े रिकमेंडेड इदारे हैं, तो आदमी नाम सुन के बोलता है ठीक है जी, अच्छा यार मेरा इनाम निकला है। भाई कैसे निकला है जी? 6 लाख लोगों के नाम डाले तो उसमें से निकला, आप इतने लकी हैं। तो ये सारे फ्रॉड किसकी किस्में हैं? तो इसमें मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है, मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, इसलिए क्यों तकलीफ। ईद के दिन थे और ईद की आखिरी रात को मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन्स कोई की, किसी को पेमेंट भेजनी थी। ईद के चौथे दिन ऑफिस में आके बैठा, मैंने देखा मेरा मोबाइल ज़रा हैंग हो रहा था। ये भी एक निशानी है कि जब आपका मोबाइल हैक हो रहा होता है तो आपका मोबाइल नेट ज़रा स्लो चलता है, आपका काम मोबाइल नहीं होता, उसको फ़ौरन रीसेट कर ले। डेटा फैक्ट्री रीसेट करने बगैर सोचे समझे, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपया उन्होंने निकाला, क्योंकि मेरे लिमिट बहुत कम रखी हुई थी, तो वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके उन्होंने निकाला। तो उसकी वजह से उस रात में जो निकाल सके वो पैसा निकाल लिया। वो कहते जी सोमालिया ने निकाला, अंग्रेज़ों ने निकाला, किसी ने नहीं निकाला था। उसमें बाकायदा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, 10,000 रुपये का फूड पांडा ऑर्डर किया था, 40,000 रुपये कैश लिया था। ये तो हमारा भला हो, हमारे एक बड़े भाईजान हैं वो साइबर क्राइम में इस वक्त तो माशाल्लाह आईजी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने यहाँ पर कराची FIA में उन्होंने डिटेल बताई लोगों को। तो यहाँ से HBL डिपार्टमेंट में मेरे वो लेबर फोर्स के कोई आदमी थे, इन्फोर्समेंट के, लीगल डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और वो मुझे 3 महीने बाद, फिर भी इतनी सोर्स लगाने के बाद 3 महीने बाद वो जाके मुझे पैसे ग्रेजुअली आहिस्ता से रिटर्न हुए। बैंक आपको पैसे रिटर्न कर देता सिर्फ उस सूरत में कि जब आपकी गलती शामिल ना हो। अगर आपने किसी को खुद पासवर्ड बता दिया या कोई मोबाइल किसी को दे दिया या सही कराने किसी को मोबाइल दिया और सारी डिटेल्स को देकर और छोड़कर आ गए हैं, तो फिर अगले दिन आप अल्लाह आपका अल्लाह हाफिज़ है। अपनी ईमेल, अपनी चीज़ें, अपने अकाउंट्स अलग रखें और कभी भी जो स्पैम आते हैं आपकी ईमेल्स के अंदर उससे भी परहेज़ करें, उसको क्लिक नहीं करें। उसको क्लिक करते साथ क्या होगा कि जी मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, मेरे पास 3 करोड़ रुपये हैं और वो अदनान भाई मैं आपको देना चाहती हूँ। आपकी ये जैसे हज़ारों लोग मेरे पास थे, लेकिन मैं आपसे मत बता, फिर मैंने आपका डेटा निकलवाया, आप वो पैसे आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, मेरा वकील आपसे बात करेगा। वकील साहब का नंबर आ गया, वकील साहब की रेफरेंस लिखा, आपने बोला यार ज़बरदस्त, मुझे बैठे बैठे 3 करोड़ मिल रहे हैं। उसमें से वो कहती है 1 करोड़ आप भी रख लें, 2 करोड़ रुपये मैं जो आप चाहती हूँ किसी वेलफेयर के काम में लगा दें, आप भी बड़े मुतमईन हो जाते हैं। ये सादा लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी बहुत सारी फ्रॉड हैं, चीज़ें हैं। तो होता है क्या है कि वो आपसे डेटा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका NIC, आपकी सारी डिटेल ले लेता है और आखिर में बोलता है भाई ठीक है अब हम आपको पैसे भेजने वाले हैं। अगले दिन ईमेल आ जाती है कि 1 करोड़ रुपये जी आपके अकाउंट में आ गया। अब इसका पासवर्ड नंबर 4 कोड चाहिए होते हैं उसको खोलने के लिए। वो 4 कोड के लिए वो आपको कहता है $500 आप इस पर $5,000 मुझे करवा दें, ताकि जो है ना मैं मेरी फ़ीस है वो मुझे आप दें, तो ताकि मैं आपको कोड दे दूँ। वो बेसिकली फ़्रॉड है। तो ये सब कुछ मैं भी भुगत चुका हूँ, इतनी तेज़ियाँ होने के बावजूद भी कि आपका मोबाइल कहीं ना कहीं किसी न किसी तकरीब में, किसी जगह, किसी इदारे में, किसी फेस्टिवल में, कहीं ऑनलाइन परचेजिंग करते हुए आपकी चीज़ आगे पीछे हो गई। तो आपने एहतियात करनी है मेरे भाई और मेरे दोस्तों, आपने एहतियात करनी है। मुझे उन सादा अपने बुजुर्गों का ख्याल है, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि यार हमारे पैसे निकलेंगे। किसी की सारी ज़िंदगी की पेंशन निकल जाती है, किसी की सारी ज़िंदगी के रिटायरमेंट के पैसे निकल जाते हैं। आपने ख्याल करना है, लोगों को भी बताना है, जो आप जिससे आपको प्यार उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इससे बच सकें। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाम रखो, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।